तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप स्पेयर पार्ट्स की दुकान डालना चाहते हो तो आपको क्या क्या ज़रूरत है, कौन से पार्ट्स आपको रखने पड़ेंगे, क्या क्या रखना पड़ेगा। तो मैं शुरू करता हूँ एक्सेसरीज से। ये हेलमेट्स है हमारे पास, स्टड्स के हैं सारे के सारे, और कुछ मिंडा और वर्गो में भी है। तो फिर मैं बात करूँगा ऑयल की। इंजन ऑयल बहुत सारे टाइप्स के आपको रखने पड़ेंगे, जैसे कि हमारे पास होंडा से लेके एमरॉन, मोटूल, कैस्ट्रॉल, हर एक ब्रांड अवेलेबल है। रेप्सोल भी है, मोटूल में भी वैरायटी आती है, हर ऑयल में ग्रेड की वैरायटी आती है। उसके बाद मैं बात करूँगा सीट कवर्स की। तो सीट कवर्स भी बहुत सारे टाइप में, कुशन वाले हैं, विदाउट कुशन है, सिलाई वाले हैं, फाइबर प्लास्टिक वाले हैं। तो ये हो गई एक्सेसरीज़ की बात। कुछ टायर के नॉब्स है, एयर फिल्टर्स है, हेलमेट के वायर लॉक्स है, की चेन्स है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रखने पड़ते हैं अगर एक शॉप आपको डालनी है। बहुत सारे की चेन्स है, ये देखो आप देख सकते हो। अब मैं कुछ पीरियोडिक स्पेयर्स की बात करूँगा। देखो ये देखो, हमारे पास सारे गार्ड्स भी अवेलेबल है, ऊपर मड गार्ड्स और फाइबर के आइटम्स है, पैनल्स वगैरह। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स की बारे में बताने। तो ये देखो, ये सारे ड्रम्स है। जो ड्रम इसको बोला जाता है जो टायर के बीच में जो होता है, जिससे ब्रेकिंग ऑपरेट होता है। तो कुछ ड्रम्स है, देखो आप, हमारे पास उसके ब्रेक लाइनर्स, ब्रेक शूज़ है, सारे थ्रोटल केबल्स या फ्रिक्शन केबल जिसको बोला जाता है। थ्रोटल केबल आता है, उसमें क्लच केबल आता है, ब्रेक केबल्स आते हैं, चोक केबल्स आते हैं, और भी बहुत टाइप के केबल्स होते हैं। जैसे कि वायर लॉक होते हैं जो डिक्की के लिए होते हैं, सीट के लिए होते हैं। बहुत सारे टाइप के लॉक्स होते हैं, उसके लिए भी वायर फ्रिक्शन केबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बाद मैं बात करूँगा चेन स्प्रॉकेट्स। देखो बहुत सारे कंपनीज़ के चेन स्प्रॉकेट्स अवेलेबल है। उनके साथ लगने वाला चेन क्लीनर और चेन लूब हमारे पास अवेलेबल है, आप भी आपके शॉप में रख सकते हो। और ये देखो, ये मोटूल का इंजन फ्लश है, ये भी अवेलेबल है, ये भी रख सकते हो आप। छोटी सी चीज़ है पर बहुत काम की है, जैसे कि फेविक्विक, देख सकते हो आप। ये देखो सारे इंडिकेटर्स हैं, जो साइड इंडिकेटर्स होते हैं गाड़ी में लगे हुए। तो सारे गाड़ियों के इंडिकेटर्स है। ऊपर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, बहुत सी गाड़ियों के हेडलाइट्स असेंबली के साथ पूरे सारे के सारे हेडलाइट्स और असेंबली है उसकी। आप देख सकते हो कितने पीस है। ये देखो, ये बर्गमैन का विंडशील्ड है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ऑटोमोबाइल में, टू व्हीलर्स में। ये देखो, ये 220 का विंडशील्ड है। ऑथोराइज भी पार्ट्स रखने होते हैं आपको, और आफ्टर मार्केट भी रखने होते हैं। तो आप देख सकते हो क्या क्या आपको रखना पड़ेगा। ये देखो, ये यहाँ पे स्पार्क प्लग्स है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी आती है स्पार्क प्लग्स में। ये मोबाइल स्टैंड्स है कुछ। अब दिखा रहा हूँ आपको CDI कॉइल्स, ECU जो सर्किट होते हैं, और चार्जर्स जो रेक्टिफायर जिसको बोला जाता है, सारे के सारे वेरोक कंपनी में अवेलेबल है हमारे पास। ऑफिशियल भी है, जैसे कि जेन्युइन पार्ट्स भी है, हीरो के है, होंडा के है, वो अलग जगह पे रखे हुए हैं। तो ये CDI जिसको बोलते हैं, ECU जो काम करता है गाड़ी में, उस चीज़ के है। अभी आप देख सकते हो सारे के सारे मिरर्स हैं, हर गाड़ी के मिरर्स अवेलेबल है। आप मिरर्स को तो रखना ही पड़ेगा, रेगुलर लगने वाला स्पेयर है ये देखो मिरर्स है सारे। ये कुछ ब्रेक
लीवर्स और क्लच लीवर्स है हमारे पास, तो ब्रेक लीवर्स और क्लच की लीवर्स रखने पड़ेंगे। ये देखो ये भी ब्रेक लीवर क्लच लीवर्स है। कुछ पैकिंग्स के सैंपल्स पड़े हुए हैं। ये देखो फ्लूट है, ये कार्बोरेटर के अंदर लगता है, जो फ्लूट जिसको बोलते हैं, जिसमें पिन लगता है फ्लूट की। बहुत लोग बटरफ्लाई बोलते हैं, बहुत लोग फ्लूट बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसको। तो ये ड्रम के साथ आने वाले ड्रम रबर्स है, सॉरी ये कैलिपर रबर्स है जो मेंटेनेंस में काम आते हैं। कैलिपर, इससे रिलीज़ होता है कैलिपर, अच्छे से मूवमेंट होती है कैलिपर की। कैलिपर के ऑयल सील्स है पिस्टन के। कैलिपर में 2 पिस्टन्स आते हैं, हाइड्रोलिक पिस्टन्स, उसके ऑयल सील्स है ये। कुछ फ्रेम्स है नंबर प्लेट्स के। ये हेड के आप देख सकते हो, हेड के वॉल ऑयल सील है, ये वॉल्व में जो लगते हैं इंजन हेड में, आप देख सकते हो। तो बहुत सारे स्पेयर्स होते हैं आपको रखने जैसे, देख सकते हो। फुटरेस्ट अवेलेबल है हर गाड़ी के। कुछ ऑटोमोबाइल स्विचेस है, रिलेज है, बहुत सारे रिले, जैसे कि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, उसको रिले कहा जाता है। बहुत अलग अलग शेप में आता है ये। होंडा में स्क्वायर आता है, बजाज में ऐसा गोल आता है, बहुत सारे कंपनी, टीवीएस में भी ऐसा राउंड शेप में आता है। तो आप देख सकते हो, ये स्टार्टर रिलेज बोलते हैं इसको, जो स्टार्टर इससे रिले करता है पावर सप्लाई के लिए। तो रिलेज है बहुत सारे कंपनीज़ के। इसको ऑयल फिल्टर और इसको पेट्रोल फिल्टर बोलते हैं। ये अभी सब जो लेटेस्ट गाड़ियां है फ्यूल इंजेक्टेड वाली, उसमें पेट्रोल फिल्टर आता है, तो पेट्रोल फिल्टर्स भी बहुत सारे गाड़ियों के अवेलेबल है। इसको ऑयल फिल्टर बोलते हैं, ये जो अभी मेरे हाथ में है उसको ऑयल फिल्टर बोला जाता है। तो ऑलमोस्ट सेम काम करता है दोनों। ऑयल फिल्टर ऑयल को फ़िल्टर करता है, वैसे ही पेट्रोल फिल्टर पेट्रोल को फ़िल्टर करता है। ये यामाहा का ऑयल फ़िल्टर है, बहुत सी गाड़ियों में लगता है। बहुत सारे कंपनीज़ के ऑयल फ़िल्टर है। ये देखो, ये बजाज का ऑयल फ़िल्टर है बजाज की गाड़ियों के लिए। ये होंडा का ऑयल फ़िल्टर है होंडा की गाड़ियों के लिए। तो हर कंपनी के आपको ऑयल फ़िल्टर, पेट्रोल फ़िल्टर, ये पीरियोडिक मेंटेनेंस में आता है, तो ये ज़रूरी है बहुत। तो मैं अभी बताना चाहता हूँ, ये देखो सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन, सॉरी ये स्विचेस है, ऑन ऑफ स्विचेस है, जैसे कि इंडिकेटर हो गया, अपर डिपर हो गया आपका हेडलाइट का, और हॉर्न स्विच हो गया। बहुत सारे स्विचेस अवेलेबल है, हर गाड़ी के अलग अलग आते हैं। फिर ये हेडलाइट असेंबलीज है, टेल लाइट असेंबलीज है, फाइबर पार्ट्स है सारे। फिर मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये एक्स्ट्रा फिटिंग्स में स्विचेस आते हैं जो हैंडल पे लगते हैं, जैसे कि आपको लाइट या हॉर्न का एक्स्ट्रा फिटिंग्स करना हो, तो ये सारे ट्रिपल वाले या डबल वाले स्विचेस है। ये देखो, ये ट्रिपल वाला है और ये डबल वाला है। ये सिर्फ ऑन ऑफ है, और ये 2 वे जंक्शन है, जो कहाँ गया, एक मिनट, अभी यहीं था। चलो आप समझ गए होंगे। ये कार्बन्स है, आप देख सकते हो, जो स्टार्टर मोटर में लगते हैं अंदर। ये अगर ख़त्म हो जाए तो आपका स्टार्टर काम नहीं करेगा। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको लगती है। क्लच लीवर्स और ब्रेक लीवर्स है गाड़ियों के, ये देख सकते हो आप। बहुत सी गाड़ियों में किक रैचेट्स, सॉरी किक बॉस करके इस पे लिखा हुआ है, तो इसको बहुत कुछ लैंग्वेज में बोला जाता है, कोई गट्टू बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो ये आप देख सकते हो, किक के लिए होता है ये, बहुत सी ओल्ड गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में। ये कुछ स्विचेस है हीरो के, आप देख सकते हो। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं रखने के लिए, मैं एक एक करके सबके बारे में बता रहा हूँ। ये देखो, ये बेल्ट्स है जो स्कूटीज़ में होते हैं,
बहुत सारे बेल्ट्स है। ये देखो, ये वेरॉक कंपनी से है, ये बैंडो कंपनी से है। बहुत सारे हमारे पास ओरिजिनल भी सब अवेलेबल है और आफ्टर मार्केट्स भी अवेलेबल है। जैसे रिक्वायर्ड हो वैसे ही हम डालते हैं। बैंडो के बहुत अच्छे आते हैं, रोलन के अच्छे आते हैं। देखो रोलन के भी है। बहुत सारे कंपनीज के बेल्ट्स है। ये साथ में जिस पे पुल बेल्ट चलता है वो सारे पुलीज है और गियर्स है, देख सकते हो आप। फिर ये मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो आगे के फोक बोले जाते हैं जिनको, उसके अंदर के स्प्रिंग्स हैं। मैं डिटेल में बहुत कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है। तो आप अगर शॉप डालना चाहते हो स्पेयर्स की तो आप देख सकते हो क्या क्या आपको रखना है, रिक्वायर्ड है। ये ब्रेक स्विचेस है जिस पे आपका ब्रेक स्विच ऑपरेट होता है। ब्रेक लाइट पीछे का टेल लाइट में, टेल लैंप में जो ब्रेक का लाइट होता है वो ये ब्रेक स्विचेस से कनेक्टेड होता है, तो उससे ऑपरेट होता है। ये आगे के ब्रेक स्विचेस है और ये पीछे का ब्रेक स्विच आप देख सकते हो ठीक से। अगर तो बहुत सारे गाड़ियों में, सब गाड़ियों में लगते हैं ये जो आफ्टर मार्केट डिक्की आती है स्टड्स या और भी गाड़ियों की, उसमें लगने वाला की का सेट है पूरा। इसको इंडिकेटर स्टे कहा जाता है। बहुत सी गाड़ियों में इंडिकेटर स्टे आते थे पहले, अभी डायरेक्ट इंडिकेटर रिप्लेस होते हैं, पर बहुत सी गाड़ियों में स्टे लगते हैं अभी भी, तो हमने वो भी रखे हुए हैं। आप देख सकते हो ये क्लच प्लेट्स है बहुत सी गाड़ियों के। हीरो में भी है, जेन्युइन स्पेयर्स भी हमारे पास सब अवेलेबल है, आफ्टर मार्केट भी सारे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो क्लच प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स पूरे के पूरे। उसके बाद आता है इसका सेंटर और हब, जैसे कि बोला जाता है क्लच का पूरा सेट। तो इससे जुड़ के आप देख सकते हो, देखो आपने कोई गाड़ी का क्लच खुला हुआ देखा होगा अगर मोटरसाइकिल्स का, तो आप समझ जाओगे। इसको सेंटर प्लेट कहते हैं और इसको सेंटर कहते हैं। तो ये भी सारे के सारे अवेलेबल है हर गाड़ियों में, देख सकते हो आप। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा, ये इसको स्लाइड पीस कहते हैं। ये होंडा की हर गाड़ियों में होता है। स्कूटर्स का स्पेयर है ये, बहुत सारे स्कूटर्स में आता है। और ये फ्लाईव्हील से जुड़ा हुआ होता है। फ्लाईव्हील के पीछे जो पुली होती है उससे जुड़ा हुआ होता है, जिस पे बेल्ट टाइट और लूज़ होने का काम करता है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे जेन्युइन स्पेयर्स भी होते हैं, बहुत सारे आफ्टर मार्केट भी होते हैं। सारे जेन्युइन और आफ्टर मार्केट हमारे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये बजाज के ब्रेक पैड्स है, फ्रंट के रियर के दोनों, तो सारे के सारे अवेलेबल है। इसको स्लाइड कहा जाता है। ये कार्बोरेटर में होता है। डायफ्राम वाले जितने भी कार्बोरेटर है तो उस पे ये लगता है। साथ में इसके डायफ्राम भी साथ में ही आता है। डायफ्राम बोला जाता है ये जो रबर और स्लाइड है उसको। और ये आगे वाले ब्लैक पार्ट को पिस्टन कहा जाता है और ये नीडल कहा जाता है जो आगे है इसको नीडल कहा जाता है। तो ये भी साथ में एक पूरा किट आता है। और इसमें भी आपको जेन्युइन, ये देखो जेन्युइन में भी अवेलेबल है बजाज में हर गाड़ियों के। तो ये कार्बोरेटर के आप देख सकते हो, पूरा कार्बोरेटर रिपेयर किट है हमारे पास हर गाड़ी का। तो हर गाड़ी में आपको रिपेयर किट में आपको सारे के सारे कार्बोरेटर के जेट से लेके, सेटिंग बोल्ट से लेके, स्प्रिंग से लेके, देखो उसमें ओरिंग भी अवेलेबल है। सारे के सारे चीज़ें अवेलेबल है, आप देख सकते हो। फिर इसको चोक यूनिट कहा जाता है। ये शाइन, डिस्कवर, बहुत सी कार्बोरेटर्स में ये एडिशनल लगा हुआ होता है। अगर ख़राब हो जाए तो ये क्लीन करना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो ज़्यादा करके हम लोग चेंज कर देते हैं अगर कोई गाड़ी में तकलीफ़ हो रही हो। तो ऐसे ही बहुत सारे स्पेयर्स हैं, मैं आपको बहुत सारे स्पेयर्स के बारे में और भी बताऊंगा। तो देखो, आप देख सकते हो बहुत सारे स्पेयर्स और भी बहुत है अभी स्टॉक में, तो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। तो हमें एकता मोटर्स नवी मुंबई नेरुल में, तो चलो बाय बाय गाइस।